दूध चाहिए, दूसरे नंबर पर दही चाहिए, तीसरे नंबर पर घृत चाहिए घी, चौथे नंबर पर शहद चाहिए और पांचवें नंबर पर शक्कर चाहिए, मिष्ठान चाहिए। अब ये पांच चीजें अपन चढ़ाते 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 पूरा जीवन हो गया। रोज आप शिव जी को चढ़ाते होगे, सावन महीने में चढ़ा रहे होगे, शंकर जी को शिवरात्रि पे भी चढ़ाते होगे, या कोई भी मूर्ति की, चाहे नारायण हो, लक्ष्मी हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी देवता हो, उनका जब हम अभिषेक करते हैं तो ये पांच चीजों की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। ये पंचामृत की जरूरत है। पर ये पंचामृत आखिर हम क्यों समर्पित करते हैं? इसकी जगह हम गन्ने का रस समर्पित कर दें, हम कोई मौसम्बी का जूस समर्पित कर दें, हम कोई फल का रस भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई जल से भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई नई वस्तु से शिव जी का अभिषेक कर दें, हम कोई नई वस्तु को सिद्ध कर कर भगवान का अभिषेक कर दें, हम कोई नए रस से भगवान का अभिषेक कर दें, हम आम के जूस से भगवान का अभिषेक कर दें। पर ये भले तुम कुछ भी समर्पित कर दो, चाहे तुम गन्ने का रस दो, चाहे तुम मौसम्बी का रस दो, चाहे तुम कुछ भी दो, पर उसमें जो मूल तत्व है वो ये पांच चीजें, ये पंचामृत है। पहले नंबर पर क्या? जम के बोलो, दूध। दूसरे नंबर पर दही, तीसरे नंबर पर घी, चौथे नंबर पर शहद, पांचवें नंबर पर शक्कर। ये पांच चीजें हमें समर्पित करना है। और क्यों समर्पित करना है और किस लिए समर्पित करना है? हम शिव को ये चीजें क्यों दें? हम नारायण के पूजन में ये पांच चीजें क्यों लेकर जाएं? हम राम के पूजन में ये पांच चीजें क्यों लेकर जाएं? हम कृष्ण के पूजन में, हम अभिषेक में ये पांच चीजें क्यों लेकर जाएं? उसकी मूलता है पहले नंबर पर दूध। भगवान शंकर को जब हम दूध समर्पित करते हैं तो हमारे घर का वंश बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वंश। जब हम शिव को दूध समर्पित कर रहे हैं, पंचामृत की वस्तुओं में हम जब दूध समर्पण कर रहे हैं, हम अभिषेक में अगर नारायण का अभिषेक कर रहे हैं, लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं, राम का अभिषेक कर रहे हैं, शिव का अभिषेक कर रहे हैं, शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, या हम किसी भी देव का अभिषेक कर रहे हैं, उसमें दुग्ध मूल है। क्योंकि दूध जब हम समर्पित करते हैं तो ये हमारे वंश की वृद्धि करने वाला, वंश बढ़ाने, ये हमारा वंश बढ़ा रहा है। दूसरे नंबर पर दही। ये दही शिव जी के चरणों में, ध्यान दीजिए, दही बनाना आता है आप लोगों को? अगर ढेर सारा दूध है, बहुत सारा दूध है, तो उसमें थोड़ा सा जामन डालिए और दही बन जाता है। एक भगोना दूध को भी थोड़ा सा जामन जमा देता है। उसी तरह शास्त्र कहता है कि यहाँ दही शिव को इसलिए समर्पित करा जाता है कि अगर भाई भाई में विवाद हो रहा हो, देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, अगर कहीं सास बहू में क्लेश हो रहा हो, किसी का घर टूट रहा हो, किसी का घर अगर खंडित हो रहा हो, कोई परिवार आपस में टूट कर जा रहा हो, कोई भाई भाई आपस में झगड़ कर जा रहे हो, तो शिव का अभिषेक दही से करने से परिवार वापस जुड़ जाता है। इसलिए पंचामृत में दही की मूलता कही। पंचामृत में दही मूल हो गया। आप लोगों ने भी न जाने कितनी बार अभिषेक करा होगा, परंतु आप लोगों को भी सोचने में आता होगा कि दूध क्यों चढ़ाएं, दही क्यों चढ़ाएं, घृत क्यों चढ़ाएं, शक्कर क्यों चढ़ाएं, घी क्यों चढ़ाया है? अभिषेक में दही चढ़ा देने से हमारा मन, हमारे परिवार टूटने से बढ़ जाता है, बच जाता है। तीसरे नंबर पर है घी। ये आरोग्यता प्रदान करता है। हमारे घर में अगर कोई बीमार है, बहुत ज्यादा रोगीला है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो घृत का अभिषेक अर्थात अभिषेक में घृत का प्रयोग कर देने से रोग से मुक्ति होती है। शहद जब हम समर्पित करते हैं तो बच्चों की विद्या को प्रबल करता है। घर में अगर कोई विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई आनंद ग्रहण कर रहे हैं, उनको विद्या की प्रबलता देने वाला वो शहद होता है जो शिव को समर्पित करा जाता है। और पांचवें नंबर पर है मिठाई, शक्कर,
खांड, आखिर उसको समर्पित करने का भाव केवल इतना रहता है कि हमारा जो व्यापार है, हमारा जो व्यवसाय है, बहुत ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम भगवान का अभिषेक करते हैं, चाहे वो जल से करें, दूध दही किसी भी चीज़ से करें, तो हमें उसके पीछे जो हमें मनोकामना पूर्ति होती है या जो हमें फल मिलता है उसको हमें ज़रूर जान लेना चाहिए, ताकि जब भी हम महादेव की सेवा करें तो आप इच्छा अनुसार भी उनका जलाभिषेक कर सकते हैं, या आप गन्ने के रस से उनका अभिषेक कर सकते हैं। दूध दही जो आपके पास, आप चाहें तो हर सोमवार अलग अलग चीज़ों से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप सिर्फ गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने घर से ले जाया हुआ 1 लोटा का जल लेकर जाएंगे तो भी महादेव अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। बस अपनी सच्ची भावना, आस्था, सब कुछ एकदम सच्ची रखिए। इससे सावन का जो महीना होता है, जहाँ पर भगवान के ऊपर पूरी पृथ्वी का कार्यभार होता है, साथ ही साथ वह प्रसन्न चित्त मुद्रा में भी होते हैं, तो सच्ची लगन, सच्ची आस्था से जब उनके से आप प्रार्थना करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वह आपकी बात और आपका जो प्रार्थना है वो ज़रूर सुनते हैं। तो सावन के महीने में आप श्रृंगार हो सके तो ज़रूर करें, ना हो सके कोई बात नहीं, लेकिन 1 लोटा जल अपने घर से ले जाकर साफ़ शुद्ध जल भगवान को ज़रूर समर्पित करें, ताकि आपके घर में जो भी दुख है, तकलीफ़ है, वह अवश्य दूर हो जाए। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए सही पूजा, सही विधि, सही जानकारी आपके लिए लेते आएँ और आपके जीवन का सारा दुख दूर हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।